अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम और खौफनाक मौजू पर बात करेंगे। ये मौजू दज्जाल के फितने के बारे में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा और हर नबी अपनी उम्मत को इससे डराएगा। ये वो वक्त होगा जब ईमान का असल इम्तिहान लिया जाएगा और सच और झूठ के दरमियान फ़र्क बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की दुनिया पहले से बहुत बदल चुकी है। लोग दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन दिलों से अल्लाह का खौफ कम हो रहा है और आखिरत की फ़िक्र भी कम होती जा रही है। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में झूठ आम हो जाएगा और अमानत लोगों के दिलों से उठ जाएगी। आज हम ये सब चीज़ें अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। दज्जाल एक इंसान होगा जो बहुत बड़ा फितना लेकर आएगा। वो लोगों को अपने जादू और फरेब से गुमराह करेगा। वो दावा करेगा कि वो रब है और बहुत से लोग उस पर ईमान ले आएंगे। वो बारिश को रोकने और बरसाने जैसे फरेब दिखाएगा और लोगों को दुनिया की तरफ खींचेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम जैसा फरेब होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होगी। आज का दौर भी बहुत अजीब हो चुका है। हर तरफ फितनों की भरमार है। मोबाइल, इंटरनेट और मीडिया ने दुनिया को बदल दिया है। सच और झूठ एक साथ दिखाई देते हैं। लोग हकीकत को कम और फरेब को ज़्यादा मानने लगते हैं। यही वो माहौल है जहाँ फितना बढ़ता है, लेकिन असल इल्म अल्लाह के पास है और हमें उसी की तरफ लौटना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल कहफ की तिलावत दज्जाल के फितने से हिफाजत देती है। ख़ास तौर पर उसकी पाक इब्तदाई और आखिरी आयत यह हमें याद दिलाता है कि हिफाजत अल्लाह के हाथ में है और ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है। जो शख्स अल्लाह से जुड़ा रहेगा वो महफूज रहेगा और जो दुनिया में खो जाएगा वो आजमाइश में आ सकता है। दज्जाल का सबसे बड़ा वार इंसान के ईमान पर होगा। वो लोगों को दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला करेगा। वो आखिरत को भुला देगा और लोग दुनिया को ही सब कुछ समझ लेंगे, लेकिन असल ज़िंदगी आखिरत की है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। इस फितने से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। रास्ता सिर्फ अल्लाह की तरफ वापसी है। नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। कुरान की तिलावत दिलों को मजबूत करती है और ईमान को ताकत देती है। हमें चाहिए कि हम दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करें और अपने आमाल को दुरुस्त करें। आखिर में हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम दज्जाल के फितने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये वक्त गफलत का नहीं बल्कि बेदारी का है और अपने ईमान को मजबूत करने का है। अल्लाह हमें फितने से महफूज रखे, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।